हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे सभी लोग। तो हाथ जोड़ के सभी लोग और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया विजयपश्चात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्ये यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां विनिमयो यत् सर्वो वैशाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। श्री श्रुतिवाचः एवं धर्मे प्रवदति सरसमांग द्विज सप्तमः समाहितेन मनसा विभेदः पर्यचष्टतम। श्री सूर्य कहते हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तो श्री सूर्य महाराज सोनक ऋषि एवं आदि महर्षियों से कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से जब बैल यानी धन जो बैल के रूप में था, जब उसने महाराज से बोला तो वो महाराज परीक्षित सम्राट परीक्षित ये सारी चीजें सुन के संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या बिना किसी खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? राजोवाचः धर्म प्रविशी धर्मज्ञ धर्मो असि विश्वरूपत्रिका यद धर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद भवेत्। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। अब महाराज कहते हैं, सम्राट कहते हैं, वाह तुम तो बैल के रूप में हो, परंतु तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बात कर रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। ठीक है, फिर आगे महाराज परीक्षित कहते हैं, अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरः चेतसो वचस्य अश्चापि भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो यहाँ पे महाराज बोलते हैं कि ये निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान की शक्तियां क्या है? अचिंत्य है। कोई न तो अपने मानसिक चिंतन द्वारा न ही अपने शब्द द्वारा बोल के भगवान की शक्तियों का अनुमान लगा सकता है। न सोच के भगवान की शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है, न बोल के भगवान की शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर आगे महाराज परीक्षित बोलते हैं, तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मा सहस्त्र यो भगना समय संग मदयस्तवः। महाराज बोलते हैं, सतयुग में तुम्हारे चारों पैर यानी तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियम द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अहंकार, काम, वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। अब यहाँ पे महाराज कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि तुम्हारे 3 पांव टूटने के कारण क्या है। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर विद्यमान थे, किस रूप में? तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अहंकार के कारण, काम वासना के कारण और नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त जो अधर्म है उसके कारण तुम्हारे 3 पैर टूट गए। फिर आगे महाराज कहते हैं, इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्त येद्यत तम जिघ्री शक्ति धर्मो अयम मृते नैधीतः कलिः। अब भगवान यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे महाराज कहते हैं, अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है।
परंतु ये तीन चीज नष्ट हो गई है। अब तुम सिर्फ सत्य के पांव पर खड़े हो, और ये कली पुरुष उस सत्य को भी नष्ट करना चाह रहा है। ठीक है। फिर आगे महाराज कहते हैं, यम च भूमि भर्गवता नयासी तो भरासती श्रीमद श्रीमद्धि अस्ते अत पदन्यास है सर्वतः कृत्य कौतुकः। अब यहाँ पे महाराज कहते हैं, निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अब महाराज कहते हैं कि जब भगवान स्वयं विराजमान थे, और तो उन्होंने एवं अन्य लोगों ने मिलकर पृथ्वी का भार कम किया था। जब भगवान यहाँ पे विराजमान थे, तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होते थे। फिर आगे महाराज परीक्षित बोलते हैं, सोचतया शुक्ला साध्वी दुर्भगे वो जीजता सती अब्रह्मण्या नृप व्याजा शुद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित बोलते हैं, अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वो शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि ये जो गाय है ना, पृथ्वी के रूप में जो गाय है, ये क्यों शोक कर रही है? क्योंकि इनके पालक भगवान अब यहाँ से अंतर ध्यान हो चुके हैं, और ये अपने अश्रु में नेत्रों में अश्रु भरकर शोक कर रही है, क्योंकि अब जो शासक आएंगे, इनका उनको भोग करने वाले होंगे, और निम्न जाति के यानी शूद्र स्वांग करके राजा बनेंगे, अपने आप को क्षत्रिय बनाने का प्रयास करेंगे, जबकि वो शूद्र रहेंगे। और उसके साथ साथ वे इसको भोगेंगे, मीन्स मांसाहार करेंगे, गौ मांस का व्यापार करेंगे। इस तरह के शासक अब आएंगे, इसलिए मैया के आंखों में आंसू है, ऐसा महाराज परीक्षित कहते हैं। फिर आगे महाराज कहते हैं, इति धर्मं ये महिं चैव शान्ततवय इत्वा महारथा निशातमाददे खड्गं कलये अधर्म हेतवे। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित करते हैं, इस प्रकार एक साथ हजार शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाली। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित में एक साथ 1000 शत्रु से लड़ने, अकेले लड़ने की ताकत थी। हर शत्रु के पास कई अक्षौहिणी सेनाएं होती थी। 1000 शत्रुओं से लड़ने की ताकत अकेले महाराज परीक्षित में थी। तो उन्होंने बैल और गाय दोनों को सांत्वना दिया, और अपनी तलवार निकाली कलयुग को मारने के लिए, कली पुरुष को, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर आगे महाराज कहते हैं, तम जिंघांसु ममी मभी प्रेत्य विहाय नृपलाक्षणम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विहिल्लः। महाराज कहते हैं, जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाहता है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया, और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब कली पुरुष जान गए कि ये तो मुझे मार ही डालेंगे, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्यागा और महाराज की शरण में गए और आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वे जानते हैं जो क्षत्रिय हैं वे जो निशस्त्र होते हैं, उनपे कभी वार नहीं करते, शरण में आए हुए को अभय प्रदान करते हैं। इसलिए कली पुरुष ने ये कार्य किया। फिर आगे, पतितम पादयो वीरम विरह कृपया दीन वत्सलः शरण्यो नावधिक्षलोक्या आह चेदम हस्तनिव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। तो इस प्रकार जब कली उनके शरण में आ गया, तो वो हंसने लगे। उनको उन्होंने तलवार तो निकाली, लेकिन जैसे ही कली पुरुष उनके शरण में आया, क्योंकि वो शरणागत वत्सल है, क्योंकि उनके सभी पूर्वज जो क्षत्रिय होते हैं वे शरणागत वत्सल होते हैं, शरण में आए हुए को अभय प्रदान करते हैं, तो उन्होंने वैसा ही किया, और वे दयापूर्वक कली पुरुष को देखकर हंसने लगे। ठीक है। फिर आगे, राजोवाच
न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धा अग्जलैर्वैः भयमस्ति किंचित न वर्ति तवयं भवता कथचन्न क्षेत्रे मदीये त्वं धर्म बंधु। महाराज कहते हैं, राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो यहाँ पे अब महाराज कहते हैं कि मैं अर्जुन का प्रपौत्र हूं, तो जान लो, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्षत्रिय शरण में आए हुए को नहीं मारते। लेकिन ये बात जान लो, तुम मेरे राज में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। फिर आगे महाराज कहते हैं, त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे अश्वनु प्रवृत्तो अयम धर्म पूगः लोभो अनृतम चौर्य मनारे ममहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभः। अब महाराज कहते हैं, यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि यदि कली पुरुष को रूपी अधर्म को नगर में प्रवेश दिया गया, नर देवता अगर इसके संपर्क में आए, तो किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, किसी प्रकार से कली पुरुष को स्वतंत्रता दी जाती है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। फिर आगे महाराज कहते हैं, न वर्ती तवयम तद धर्म बंधो धर्मेण सतेन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। अब महाराज कहते हैं, अतएव वे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि हे कलि पुरुष, तुम ऐसे स्थान में रहने योग्य नहीं हो जहाँ पे भगवान के भक्त भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, वेद पाठन करते हैं। ऐसे जगह तुम रहने के योग्य नहीं हो। फिर आगे महाराज कहते हैं, यस्मिन हरि भर्गवान निजयमान इज्जात्म मूर्ति यर्जताम समतनोति कामान मोध्यान स्थिर जंगमाना मंत्र बढ़ी वार्यूरी वैश्य आत्मा। अब यहाँ पे महाराज कहते हैं, समस्त यज्ञोत्सव में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वालों का समग्र कल्याण करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि समस्त यज्ञों में कभी कभी किसी देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान की पूजा सभी यज्ञों में होती है, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सभी पुरुष में, सभी लोगों में विराजमान है। और इस प्रकार है जैसे वायु के भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार केवल भगवान ही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। फिर आगे महाराज कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे श्री सूत जी क्या कहते हैं, श्री सूतुवाचः परीक्षित एव मादिष्टः सकली जात वे पतु तमुद्दे दतासी माहेरम दंडे पाणी विवोद्यतम। अब श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थर्राने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। अब श्री सूत जी कहते हैं कि अभी तो बैल और गाय थर 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 के कांप रहे थे कली पुरुष से, लेकिन जब महाराज परीक्षित आए और इस प्रकार के वाक्य महाराज ने बोले और कली को शरण में आना पड़ा, तो कली महाराज परीक्षित को देखकर थर थर कांप रहा था। राजा उसे यमराज के समान लग रहे थे कि कहीं यमराज के समान राजा उसका वध न कर दे। तो इस प्रकार अब कली पुरुष ने महाराज से कहा, क्या कहा, कलीरुवाच यत्र क्व वाथै वर्तस्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामाते शुशरासनम। अब कली पुरुष कहते हैं, हे राजा,
मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। हे महाराज, मैं अब आपकी आज्ञा से जहां भी रहूंगा, मुझे आप यमराज के समान लग रहे हैं। मैं आप ही को हमेशा हर जगह धनुष बाण लिए देख रहा हूँ और जहां भी आपकी आज्ञा से रहूंगा वहां देखूंगा। तन्मे धर्म भृताम सृष्ट स्थानम निर्देष्टु मर्हसि यत्रैव नियतो वत्सय आटी अष्टम सते अनुशासनम। अब यहाँ पे कलि पुरुष कहते हैं, अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपया करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। और कलि पुरुष कहते हैं कि हे महाराज, चूंकि समय परिवर्तन होता ही है, कलयुग का समय है, परंतु आप मेरे लिए एक स्थान निश्चित कर दें कि मैं आपके राज्य में आपके संरक्षण में रहूं, और कुछ ऐसा स्थान बता दें जहां जहां मैं रह सकूं। आपने कहा कि धर्म के स्थान में नहीं रहना है, ठीक है, मैं नहीं रहूंगा प्रभु, लेकिन मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहां मैं रह सकूं, जहां मैं वास कर सकूं। ठीक है। फिर आगे शिशु जी बोलते हैं, शिशु वाचः अभ्यर्थी अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ तदुत्यं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्म अश्चुर्विर्धः। अब श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थान में रहने की अनुमति दी जहां जुआ खेला जाता है, जहां शराब पिए जाती है, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है तथा पशुवध होती है। तो हमें यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब कली पुरुष ने याचना की तो महाराज परीक्षित ने उसे 4 जगह दिए रहने के लिए। पहला, जहाँ जुआ खेला जाता है, दूसरा जहाँ शराब पी जाती है, तीसरा जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, और चौथा जहाँ पशुवध होता है। तो याद रखिएगा, 4 जगह कलयुग का वास होता है। ठीक है। फिर उसके बाद कली पुरुष अब उसके बाद पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की, शिशु जी कहते हैं कि जब कली पुरुष ने कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मध्य, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तो यहाँ पे कली पुरुष ने कहा कि मुझे और कोई स्थान प्रदान कीजिए। तो महाराज ने उसे कहा कि ठीक है, आप स्वर्ण में भी रहिए, क्योंकि जहां जहां सोना होता है वहां असत्य होता है, मद होता है, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। ठीक है। उसके बाद महाराज श्री सूची कहते हैं, अमुनि पंच स्थानानि हयत धर्म प्रभव कली औत्तरेण दत्तानि नैव सत तन्निदेश कृतः। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिली। तो उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली पुरुष को 5 स्थान पर रहने की अनुमति मिल गई, जहाँ पे महाराज स्वयं इसका संरक्षण करते हैं। फिर अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपर्ति गुरु। फिर श्री जी कहते हैं, अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्म उपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कलयुग मुख्यतः इन 5 चीजों में वास करता है। तो यहाँ पे त्रिशूल जी कहते हैं, जो राजा, जो शासक हो, जो धर्मों का उपदेश देने वाला हो, जो धर्म को उपदेश देने वाला हो, धर्म जो कथावाचक हो या जो धर्म का उपदेश देने वाला हो, जो राजा हो, जन नेता हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, इन 5 चीजों से दूर रहे, क्योंकि इसमें कलयुग का वास होता है। उन्हें उपयुक्त 4 या 5 आधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी आना ही नहीं चाहिए। फिर आगे शिशु जी कहते हैं, वृषस्य नष्टाम स्त्रीन् पादान न तपः शौचं दयामिति प्रति संदध्य आश्वास्य महिं च संवर्धयत्। अब शिशु जी कहते हैं, तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्य से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। तो उसके बाद ये सब कली पुरुष को स्थान देकर महाराज परीक्षित ने सबसे पहले बैल के जो 3 पैर चले गए थे उसको पुनः स्थापित किया, और मैया जो गाय थी, पृथ्वी के रूप में जो गाय थी, उनको भी स्थिति थोड़ी ठीक की और काफी सुधार किया।
फिर शिशु जी कहते हैं, स एष एत हैराधया सत आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवक्षत आस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजा है वै महाभाग स चक्रवर्ती बृहत्श्रवा। अब यहाँ पे शिशु जी कहते हैं, वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों में से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार कलयुग को स्थान दे दिया, बैल की स्थिति अच्छी कर दी, बैल के तीनों पांव लौटा दिए, गाय माता की स्थिति काफी सुधार कर ली। अब वही उत्तरा के पुत्र महाराज युधिष्ठिर के द्वारा महाराज युधिष्ठिर ने जिनको हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों में से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। फिर आगे ईतथ अम्भूतानुभावो अयम सुतो नृपः यस्य पाल्यतः श्रोणीं यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षक तत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तो यहाँ पे महाराज शिशु जी कहते हैं सभी शौनक आदि ऋषियों से कि हे सुनक ऋषि, हे सुनक ऋषि, हे अन्य महर्षिगण, अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन और तथा संरक्षण तत्व के बल पर जो तुम्हारे 1000 वर्ष चले यज्ञ का संकल्प करके बैठे हो ना, वो संकल्प पूर्ण कर पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने कलयुग को 5 स्थानों पर रहने की आज्ञा दी थी। अगर ये नहीं देते और कलयुग समग्र जगह व्याप्त हो जाता तो फिर यज्ञ नहीं हो रहा होता। महाराज परीक्षित अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित हैं, जिनके शासन में उन्होंने जिस प्रकार से शासन चलाया, संरक्षण किया लोगों का कली पुरुष से, इस प्रकार से आप यज्ञ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली कुटर्द तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 18 ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 18 है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। ये कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।